रिया, आर्यन और मीरा तीनों अच्छे दोस्त थे जिन्हें नई जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। एक बरसात की शाम वे ट्यूशन से लौट रहे थे जब उन्होंने अपनी गली के आखिर में एक पुरानी सुनसान हवेली देखी। अंधेरा था, हवा जोर से चल रही थी और बिजली चमक रही थी, लेकिन जिज्ञासा ने उन्हें हवेली की ओर खींच लिया। चलो देखते हैं अंदर क्या है, आर्यन ने प्रस्ताव रखा। उसकी आवाज डर और रोमांच से कांप रही थी। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा जोर से चरमराया और एक ठंडी हवा ने उन्हें छू लिया। हवेली में सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा भारी महसूस हो रहा था। अचानक एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी, चले जाओ। रिया कांप उठी। तुमने सुना? शायद यह हवा है, मीरा ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ था। वे आगे बढ़े। उनकी टॉर्च की रोशनी टिमटिमा रही थी। पुराने चित्र उन पर घूर रहे थे। उनकी आंखें जैसे उनका पीछा कर रही थी। अचानक ऊपर से एक तेज धड़ाम की आवाज आई। कौन है वहां? आर्यन चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। वे सीढ़ियां चढ़ते गए और फुसफुसाहट फिर से गूंजी, इस बार और जोर से। जाओ, इससे पहले कि देर हो जाए। रिया ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया। यह बहुत बुरा विचार है, लेकिन आर्यन अडिग था। वे ऊपर पहुंचे जहां एक बड़ा शीशा था। जैसे ही उनकी परछाई उसमें दिखी, उन्होंने देखा कि उनके पीछे एक काला साया था। यह सिर्फ साया नहीं था, उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। अचानक शीशा दरकने लगा और उसमें से एक भूतिया आकृति बाहर आने लगी। फुसफुसाहट चीखों में बदल गई। जाओ! डर से कांपते हुए वे दरवाजे की ओर भागे, लेकिन वह जोर से बंद हो गया। वह आकृति उनका पीछा कर रही थी, फुसफुसाती और चीखती हुई। लेकिन आर्यन की नजर एक पुराने चाबी पर पड़ी। उसने झट से चाबी उठाई और सीढ़ियों के पास एक छोटे दरवाजे को खोला। उजाला अंदर आया और वे बाहर गिर पड़े, हांफते हुए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। हवेली अंधेरे में चुपचाप खड़ी थी, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, वे वहां स्वागत नहीं थे। और खिड़की से वो लाल चमकती आंखें अब भी उन्हें देख रही थी।